हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं जो बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं और कई सारे बेचारे ऐसे हैं जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमने सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक्स आपके चैनल से देखे थे, अब फाइनल ईयर पूरा लेके आइए। तो हम ये वादा तो आपसे नहीं कर रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा कंटेंट अंधाधुंध, लेकिन हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए लेके आएंगे इसी चैनल पे। साथ ही आप टेलीग्राम पे बी डिकेडियन बीएससी सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, जितनी भी पीडीएफ होंगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगी। अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो आइए बातचीत करेंगे, 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे और पूरी बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके की चीजें होती हैं और क्या क्या आपको करना होता है। ठीक है भाई, देखिए ये जो पीछे मेरे पास सिलेबस लगा हुआ है ये एमजेपीआरयू यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगा हुआ है और 2014 के बाद से यही सिलेबस चला आ रहा है। बस अब सेमेस्टर वाइज हो गई हैं चीजें। ठीक है, आपका फाइनल ईयर में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पीछे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर होने लगे हैं तो अब चीजें अपडेट हो गई हैं। लेकिन आप अभी फाइनल ईयर में है तो आपको यही वाला सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो अपना पेपर होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सबको पता भैया। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी टोटल आपको 3 पेपर देने होंगे। ठीक है, तो उसमें पहला आपका पेपर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है भाई, क्या क्या है इसमें देखिए, पहली यूनिट में आएगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, यानी आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक कह लो सरल भाषा में, वो पढ़ने को मिलेगा कि जब वो ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसी में थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, उसके फैक्टर्स कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा। दूसरा ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, सर्च कर लीजिएगा बी डिकेडियन बीएससी। तो ये है पहला। ठीक है, जिसमें आपको लिगैंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पहली यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। ये उतना आसान नहीं है, हम आपको डरा नहीं रहे, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। जब पढ़ाएंगे सब कुछ बहुत आसान लगेगा, मजा आएगा। लेकिन ये वो नहीं है कि खाली परमाणु अणु पढ़ के, एटम और मॉलिक्यूल पढ़ के काम आपका चल जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपनी दूसरी यूनिट है ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, इस तरीके की चीजें वो सब आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें आपको कपलिंग पढ़ने को मिलेगी जो काफी इंपॉर्टेंट है, एलएस कपलिंग। ठीक है सर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन, यानी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड भी चीजें जो जो इसमें हो सकती हैं। D1 से D9 स्टेट क्या होती है, ये जो है इसका ट्रांजिशन क्या होता है, ये कलर्ड क्यों होता है, डी ट्रांजिशन का रूल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनो, ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन, मेटालिक का मतलब मेटल। जब कार्बन और धातु मिल जाती है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने को मिलेंगे लिथियम के संग में ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो मरकरी। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनो टिन, ये सब कुछ आपको कराएंगे। उसके बाद यहां पे देखिए सिलिकॉन्स है और फास्फाजीन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन और फास्फाजीन से भी एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो सिलिकॉन और फास्फाजीन हम आपको डिटेल में चीजें करवाएंगे। हर चैप्टर से, हर यूनिट से जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस समय हम ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो है पेपर पड़ोस में आ गए हैं। अब बी डिकेडियन पे 12th के लिए सीरीज आ रही है, तो ये सारे का सारा कम से कम 6, 7, 8 घंटे के क्लासेस बन रहे हैं। लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाने की। आपको बस मन लगा के पढ़ना और सिर्फ यही चैनल के भरोसे नहीं रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि दोस्त कम टाइम बचा हुआ है, 1-1.5-2 महीने हैं। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम भी लेके आएंगे और आप भी मन लगा के पढ़िएगा सर। ठीक है, उसके बाद ये सैप थ्योरी आपने पढ़ रखी है जो सेकेंड ईयर में भी थी। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पूरी हमने आपको सेकेंड ईयर में बताई, यहां भी आएगी सर। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इसेंशियल हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इस तरीके की चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, फिर दूसरा पेपर अपना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला है इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आप सही से पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो सर गदर काट देंगे। ठीक, पेपर में क्वेश्चन इससे आता है।
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, PMR उसी को कहते हैं, ठीक है, UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थोड़ा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा है, और थोड़ा सा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी बेसिक जानकारी सर, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड देखिए उसमें भी था, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, ठीक है, थोड़ा एक दो कंपाउंड अलग अलग है, बाकी लगभग वही ऑर्गेनो जिंक है जैसे इसमें, उसमें नहीं था सर, ठीक है। तो ऑर्गेनो मेटालिक का मतलब वही है। ग्रिगनॉल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करवाएंगे सर, ठीक है। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है इसमें, देखिए उसमें नहीं था, इसमें ऑर्गेनो सल्फर यानी कार्बन सल्फर मिलकर बनाएंगे तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कहलाएंगे। ये औषधि वगैरह में यूज किए जाते हैं, दवाइयां बनती हैं, इन सब में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या यूज होता है, सारा 1 to 1 आप सीखेंगे सर, ठीक है। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इसमें पिरिडीन हो गया है, पाइपिरिडीन हो गया है, पायरॉल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल किया हुआ, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, इस तरीके की चीजें, उसमें फिर ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, पूरा डिटेल डिस्कशन है और बहुत अंदर घुस के, ठीक है, उसमें हार्वर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, पेप्टाइड, प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है। उसके अलावा जैसे अभी फर्स्ट में बात कर लें तो उसमें आप हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत जिनके लोगों के पास बायोलॉजी रही है, बायोलॉजी के साथ में जब अब यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे यार केमिस्ट्री का पेपर है बेकार है, केमिस्ट्री नहीं लेंगे फाइनल ईयर में। मेरे पास भी फाइनल ईयर में केमिस्ट्री ही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री हमने ली थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स लेते हैं, सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि आप प्रैक्टिकल में नंबर आपको मिलता है और फाइनल ईयर में परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आप दोनों प्रैक्टिकल, तो बायोलॉजी वालों के पास तो सब प्रैक्टिकल है, लेकिन मैथ वाले बच्चे मैथ ले लेते हैं, उसमें 4 पेपर होते हैं और वो पढ़ते पढ़ते दुखी हो जाते हैं। उसके बाद भी उतने नंबर नहीं आएंगे जितने आप प्रैक्टिकल में, अगर 75 में 60 तो मिल ही जाते हैं, लेकिन 75 में 60 मैथ में लाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, ऐसा नहीं है। हम टॉपर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज लोगों की बात कर रहे हैं। फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट, ठीक है, इसमें तेल है, बसा है, डिटर्जेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी सर, ठीक। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग बहुलक कहते थे, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें 12th के लेवल पे, आप तो कोरोना में पास हुए होंगे तो आपने शायद ना पढ़ा हो, या फिर कोरोना से पहले वाले अगर आप हैं तो फिर आपने पढ़ा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे अगर हम आपको बताएं, आप लोग तो फाइनल ईयर में, तो आप लोग कोरोना वाले नहीं होगे, उससे पहले वाले होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या होता है। जैसे बहुलक में आप आ जाएं तो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ऑर्नॉल होता है, नाइलॉन होता है, नाइलॉन 6,6 आपने पढ़ लिया होगा, नाइलॉन 6 पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, बैकेलाइट पढ़ा होगा, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा और सारी चीजें आपको कराएंगे। जिगलर नाटक, कैटालिस्ट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप पढ़ेंगे। सिंथेटिक डाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाई में आप कौन सी मैलेकाइट ग्रीन पढ़ेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट पढ़ेंगे, फिनोप्थिलीन पढ़ेंगे, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेट करेंगे आप इन चीजों से अपनी डेली लाइफ से, मजा आ जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ, ठीक, अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में, मतलब सिंथेसिस मतलब होता है किस तरीके चीजों को प्राप्त करा, इनोलेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पूरा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको वो भी बताते चलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आपको कराते चलेंगे और दोस्त इस बात की गारंटी है कठिन से कठिन टॉपिक में मजा काट देंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स इसमें आती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है सेकंड ईयर में, वो अब आप यहां पे पढ़ रहे हैं। ये देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अब आपने 12th में भी पढ़ा होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसके नियम क्या है, ठीक है, यानी ओवरऑल चीजें यहां पे देखिए सर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहां भी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, डायपोल मोमेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव मेथड क्या है, इस तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए डायामैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। ज्यादातर चीजें अगर आपने पीछे जो 12th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में सब अगर कायदे से पढ़ा है तो यहाँ की केमिस्ट्री कई सारा पोर्शन तो ऐसे होगा जो ऐसे ही हो जाएगा, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी सर, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म है, वेव इक्वेशन है, ठीक है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, वो यहाँ भी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये देखिए सब वही है जो आपने पीछे पढ़ रखा। फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जिसे हम लोग MOT बोलते थे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आ जाएगा। फोटो केमिस्ट्री, डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने पढ़ रखा, उसमें आपने कोलाइडी विलियन एक चैप्टर पढ़ा होगा, रियल क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की लॉट ऑफ चीजें आपने पढ़ रखी हैं 12th के लेवल पे। कोलाइडी विलियन, पृष्ठ रसायन आपने चैप्टर पढ़ा था, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अपोहन क्या होता है, ठीक है, अपोहन के साथ साथ देखिए स्टार कांस्टीन लॉ आ गया, जबरनस्की डायग्राम आ गए हैं, सोल्यूशन में सब मिल जाएगा। वेपर प्रेशर क्या है, राउल्ट का नियम आपने सुना, राउल्ट लॉ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन, सारी की वांट ऑफ फैक्टर क्या है, एब्नॉर्मल मास क्या है, ये आपका पूरे का पूरा सिलेबस है दोस्त, ठीक है, जो आपका ये लिखा हुआ है BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस है।
और अभी आप शायद वो आखिरी व्यक्ति होंगे जो इस पूरे सिलेबस को कंज्यूम करेंगे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से नहीं भी हैं तब भी आप अपना टॉपिक मिला लें। जैसे कई बच्चे अगर हम 3rd सेमेस्टर में, हो सकता है इनके कुछ टॉपिक अब आपके सेमेस्टर में पहुंच गए हो, तो आप टॉपिक को भी मिलाएं और ध्यान रखें कि अगर आपसे रिलेटेड वो टॉपिक है तो उसे मन लगा के पढ़ डालें। बाकी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था बीड एकेडमी पे जो फाइनल ईयर है वो किस में लेके आए, तो बहुत सारे लगभग 70% जो ऊपर लोग कह रहे थे प्योर हिंदी, ठीक है। उसके बाद उससे भी थोड़े से कम लोग कह रहे थे, लगभग 25% मान लीजिए कि मिक्स में इंग्लिश में, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सिर्फ इंग्लिश में लेके आइए। तो अब प्योर अगर हम लोग हिंदी लिखते हैं बीएससी फाइनल में तो नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत दिक्कत होती है। तो हम आपके लिए मिक्स कंटेंट इंग्लिश में लेके आएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। और जल्द से जल्द आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक शेयर करिए। जो बेचारे गरीब लोग हैं, कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, एक एक चीज को डिटेल करेंगे और बहुत कायदे से आपको समझाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसी के बाद हम दूसरी वीडियो पब्लिक करने जा रहे हैं जो फिजिक्स के सिलेबस से रिलेटेड होगी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं। जाइए टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बीड एकेडमी बीएससी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।